आज के टाइम में भी हम लोग बाइक्स में 4 स्ट्रोक इंजन का यूज कर रहे हैं, लेकिन क्यों 1885 में 4 स्ट्रोक इंजन वाली बाइक्स फेल हो गए? क्या कारण था फेल होने का? आइए देखते हैं इस वीडियो में। पहला 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर पेट्रोल इंजन आया था 1885 में, जो कि गॉडलिब डैमलर एंड विलियम मेबैक के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि इस मोटरसाइकिल में 264 सीसी के 4 स्ट्रोक इंजन होने के बावजूद इसे एक 10 साल का बच्चा भी अपनी साइकिल से रेस में आसानी से हरा सकता था, क्योंकि ये बाइक मैक्सिमम 600 आरपीएम पे 0.5 bhp प्रोड्यूस करता था और इसका टॉप स्पीड 11 km/h था। कंपैरिजन के लिए आपको बताऊं तो 250 सीसी के मॉडर्न इंजन भी 24 से 29 bhp पावर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इस बाइक से 50 से 60 गुना ज्यादा पावर है। महज 90 किलो की बाइक होने के बावजूद भी इसमें सिंगल गियर एंड बेल्ट शाफ्ट टेक्नोलॉजी यूज होती थी और इसमें रेयर में ही ब्रेक होते थे और फ्रंट ब्रेक नहीं होता था। 1885 से लेकर 1900 तक ये बाइक मार्केट में काफी पॉपुलर रहा और इनके जैसे कई दूसरी 4 स्ट्रोक इंजन वाली मोटरसाइकिल भी पॉपुलर रही, जो कि उस टाइम के लिए काफी मॉडर्न और पावरफुल था। और हाँ, इस मोटरसाइकिल का नाम रिट वैगन था, जो कि जर्मनी में बना था और जर्मनी ने वर्ल्ड को पहला इंटरनल कंबशन सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन वाला मोटरसाइकिल दिया। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि 1900 के बाद 4 स्ट्रोक इंजन वाली मोटरसाइकिलों का डिमांड कम हो गया? 4 स्ट्रोक इंजन के फेल होने के पीछे 3 सबसे बड़े कारण थे। पहला मेटलर्जी, दूसरा वॉल्व सिस्टम और तीसरा इग्निशन सिस्टम। और पहला कारण था उस टाइम के इंजन को बनाने के लिए कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम अलॉय जैसे कई और मेटल का यूज होता था, लेकिन इंटरनल पार्ट्स जैसे पिस्टन, गियर, बेयरिंग को बनाने के लिए कास्ट आयरन का यूज होता था। इसके कारण इंजन वेट में हैवी हो जाते थे। इंजन हैवी होने के कारण परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों ड्रॉप हो जाते थे। साथ ही साथ ये थर्मल कंडक्टिविटी को मैनेज नहीं कर पाता था, जिस कारण हीट इंजन में ट्रैप हो जाता था और पिस्टन एक्सपैंड होकर जैम हो जाते थे। दूसरा कारण था वॉल्व सिस्टम, जिसका काम है एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को इंटेक वॉल्व से कंबस्शन चेंबर में ले जाना और एयर एंड फ्यूल के बर्न होने के बाद एग्जॉस्ट वॉल्व से बाहर निकाल देना। पर उस समय के 4 स्ट्रोक इंजन में साइड वॉल्व टेक्नोलॉजी यूज होती थी, जो कि 600 से 700 आरपीएम पर जाते जाते इनएफिशिएंट हो जाते थे। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था इग्निशन सिस्टम। इस सिस्टम का काम है एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को कंबस्शन चेंबर में स्पार्क करके बर्न करना। लेकिन 1885 के समय में हॉट रॉड इग्निशन सिस्टम का यूज किया जाता था और हॉट रॉड को बनाने के लिए प्लेटिनम रॉड का यूज होता था, जो एक साइड से इंजन के कंबस्शन चेंबर में कनेक्ट था, वहीं दूसरी साइड एक्सटर्नल बर्नर से कनेक्ट था। इस सिस्टम में सबसे बड़ी कमी ये थी कि स्पार्क को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था और प्लेटिनम रॉड को गर्म होने में टाइम लगता था। इस कारण मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने में काफी समय लगता था। और इसी से जुड़ा एक इंसिडेंट जो गॉडलिब डैमलर के 17 साल के बेटे पॉल डैमलर के साथ घटी थी। 10 नवंबर 1885 में पॉल डैमलर ने पहली बार पब्लिक के सामने 10 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चलाया, जिस दौरान इंजन के ओवरहीट होने के कारण और एक्सटर्नल बर्नर जो जस्ट सीट के नीचे था, जिस कारण से उनके पैंट में आग लग गई थी। और ये इंसिडेंट को फेमस फायर इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पीरियड में इतने डेवलप नहीं थे कि इंजन को रिलायबल रख पाए। ऑफिशियल नहीं है, लेकिन 1905 के बाद 4 स्ट्रोक इंजन वाली बाइक्स मार्केट में आना बंद हो गया था और उसी के पीछे एक नए इंजन को बनाने की तैयारी थी, जो इतिहास बदलने वाला था। इसी के साथ जन्म हुआ एक 2 स्ट्रोक इंजन का, जिसने कई दशकों तक राज किया। और मार्केट में एंट्री होती स्कॉट की, जिन्होंने पहला सक्सेसफुली डेवलप 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल मार्केट में लेके आया सन 1908 में, जो कि सिंपल डिजाइन के साथ लाइटवेट था और साथ ही साथ एक रिलायबल इंजन था, जिसके कारण इसका पावर टू वेट रेशियो अच्छा था और लो मेंटेनेंस इंजन था। उस समय 2 स्ट्रोक इंजन को बनाना सस्ता और किफायती भी था। इन सभी कारणों से मोटरसाइकिल कंपनियां केवल 2 स्ट्रोक इंजन का ही प्रोडक्शन कर रहे थे। एक बात आप लोग को जरूर जानना चाहिए कि उस टाइम पीरियड में बहुत सारी बाइक कंपनी थी, जिसमें अभी तक केवल 2 बाइक कंपनियां ही बाइक प्रोडक्शन कर रही हैं, रॉयल एनफील्ड एंड ट्रैम्प। और क्या कारण था कि मार्केट में 2 स्ट्रोक इंजन के मोटरसाइकिल इतने पॉपुलर हुए? और इन सब में वर्ल्ड वॉर 2 का क्या रोल था? जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तो जापान यूएस से हार चुका था और जापान की इकोनॉमी भी कोलैप्स कर गई थी। इसी दौरान जापानीज कंपनी होंडा ने जापान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जापानीज लोगों के लिए सस्ता और रिलायबल 2 स्ट्रोक इंजन वाला बाइक बनाया। उस टाइम पीरियड में जापानीज लोगों में ये बाइक काफी पॉपुलर हुआ। होंडा इस बाइक की पॉपुलरिटी को देखते हुए मॉडल डी का मास प्रोडक्शन चालू कर दिया और होंडा की सक्सेस को देखते हुए जापान की दूसरी मोटरसाइकिल कंपनियां, जिसमें यामाहा, सुजुकी और कावासाकी ने
अपना पहला 2 स्ट्रोक इंजन वाला बाइक बनाया। हालांकि होंडा ने जापान में पहला 2 स्ट्रोक इंजन वाली मोटरसाइकिल बनाया, फिर भी यामाहा वो पहली जापानीज कंपनी बनी जिसने एशिया, अफ्रीका से लेकर साउथ अमेरिका तक अपने बाइकों का मास लेवल पर एक्सपोर्ट किया, जिस कारण से 2 स्ट्रोक बाइक इन लो इनकम वाले देशों में भी पॉपुलर हुआ। और हमारे इंडिया की बात करें तो पहला 2 स्ट्रोक बाइक राजदूत 175 आया था 1962 में। इंडियन कंपनी स्कॉट लिमिटेड के द्वारा इसे असेंबल किया जा रहा था, पर आगे चलकर इसे फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बदला गया। लेकिन राजदूत 175 एक लाइसेंस वर्जन था, पोलैंड की बाइक मॉडल SHL M11 की। फिर आगे चलकर 1983 में स्कॉट ग्रुप ने यामाहा के साथ पार्टनरशिप किया और 1983 में ही स्कॉट ग्रुप ने यामाहा की RD 350D को राजदूत 350 के नाम से इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। और उस टाइम इंडिया की सबसे पावरफुल बाइक थी जो 30.5 bhp पावर प्रोड्यूस करती थी, जिस कारण हम इंडियंस ने इसका दूसरा नाम रेसिंग डेथ रखा था, क्योंकि उस समय के ड्रम ब्रेक्स इतने कैपेबल नहीं थे कि हाई स्पीड में बाइक को रोक सके। लेकिन डेवलप कंट्रीज ने समय के साथ एनवायरनमेंट को देखते हुए स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स लाते गए और इन्हीं सख्त नॉर्म्स के कारण 2 स्ट्रोक बाइक्स अपग्रेड नहीं हो पाए और मार्केट से गायब होने लगे। जो 4 स्ट्रोक इंजन 1885 में फेल हो गया था, उसे अपग्रेड करके न्यू वॉल्व सिस्टम लाया गया, जैसे डुअल ओवरहेड कैम्पशाफ्ट, यहाँ तक कि न्यू इलेक्ट्रिक सिस्टम जैसे ECU, CDI जैसी टेक्नोलॉजी यूज की गई। और इन्हीं सब कारणों से 4 स्ट्रोक इंजन ज्यादा रिलायबल और लो मेंटेनेंस इंजन बना। और अभी के समय में भी हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन की बाइक यूज कर रहे हैं। लगता नहीं कि ज्यादा दिनों तक यूज कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक्स भी मार्केट में आ चुकी हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट turbobehind.com। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।